कुछ दिन पहले तक जो अमेरिका भारत को टैरिफ की धमकियां दे रहा था, अपनी कंपनियों को भारत आने से रोक रहा था, जिसका रुख था सख्त, तेवर थे तल्ख, लेकिन अब वही ट्रंप साहब बदले बदले से क्यों हैं? अब वही ट्रंप कह रहे हैं मैं भारत के साथ बहुत बड़ी डील करने वाला हूं। भारत एक शानदार देश है। आखिर क्या रातों रात बदल गया ऐसा? जो ट्रंप कल तक भारत को आंखें दिखा रहे थे, वो आज नमस्ते क्यों कर रहे हैं और क्यों दे रहे हैं भारत को एक बड़ा अवसर? क्या है इसके पीछे का मास्टर प्लान? सबसे बड़ी बात, इस डील डिप्लोमेसी में मोदी जी के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या है बड़ा रोल? ट्रंप आखिर भारत के मुरीद बन कौन सी बड़ी डील करना चाहते हैं? क्या अमेरिका को भारत की ताकत का एहसास हो गया है या फिर कुछ और है इसके पीछे का खेल? नमस्ते, बताऊंगी सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर, और ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये कहानी सुनकर आज आप भी कहेंगे गजब हो गया। दोस्तों, ट्रंप ने अब तक कहा कि भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। हम अभी चीन के साथ डील कर चुके हैं, अब भारत के साथ बड़ी डील करेंगे। खबर के मुताबिक ये डील रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है। अमेरिका भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अमेरिका से भारत खुद हथियार लेता है, तो अमेरिका के पास तो वैसे ही कई लेटेस्ट और एडवांस हथियार हैं, उसे भारत से क्या जरूरत आन पड़ी है इन हथियारों को खरीदने की? तो इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। देखिए, ये जरूरत सिर्फ अमेरिका की ही नहीं बल्कि नाटो की है। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और विश्वसनीयता ट्रंप को भी दिखाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइलों से बड़ा हमला किया था, जिसने दुनिया को चौंका दिया था। और यह हमला बिल्कुल सटीक था, विश्वसनीयता से भरा था, यानी कि टारगेट पर सीधा वार, टारगेट फुली अचीव। इतना ही नहीं, तकनीक के साथ साथ भारत दुनिया में अपनी भरोसेमंद छवि बनाने में भी कामयाब हुआ। अब उसी ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत बड़े पैमाने पर तैयार कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 मई को लखनऊ में ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया था और कहा था कि ब्रह्मोस की ताकत ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही दिख गई है। अगर किसी को शक है तो पाकिस्तान से पूछ लो। योगी ने यह भी कहा कि भारत के हथियार पाकिस्तान पर टेस्टेड है और दुनिया में ट्रस्टेड है। मतलब साफ है कि भारत की मिसाइलें ताकतवर हैं और कमाल दिखा रही हैं। अमेरिका भी उनकी तारीफ कर रहा है। चलिए, अब आपको इस मिसाइल की ताकत और अमेरिका के साथ अगर ये डील होती है तो भारत को इससे कितना फायदा होगा, ये सब आपको बताती हूँ। ये मिसाइल 2.8 मैक की स्पीड से उड़ती है, यानी कि ध्वनि से 3 गुना तेज। इसकी रेंज 290 से 400 किलोमीटर है और ये जमीन से समुद्र और हवा में भी लॉन्च हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने पाकिस्तान के चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया। मनी कंट्रोल के रिपोर्ट के मुताबिक और इस ऑपरेशन के बाद फिलिस्तीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे देश ब्रह्मोस खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। लेकिन अमेरिका को भारत की जरूरत क्यों आन पड़ी? वो तो खुद ही अपनी इतनी एडवांस टेक्निक के साथ हथियार बनाता है, क्योंकि भारत की मिसाइलें विश्वसनीय हैं और अमेरिका मिडल ईस्ट जैसे तनावग्रस्त इलाकों में भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना चाहता है, ना कि चीन और रूस के साथ। इसलिए अमेरिका भारत से ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलें खरीदने पर विचार कर रहा है। ये मिसाइलें न सिर्फ तेज और सटीक हैं, बल्कि बजट में भी काफी देशों के मुकाबले सस्ती हैं। योगी ने लखनऊ में कहा कि उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर भारत की ताकत बढ़ा रहा है। ब्रह्मोस यूनिट से न सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ेगा बल्कि विदेशों को निर्यात भी होगा। उत्तर प्रदेश में 200 एकड़ में बनी ये फैसिलिटी हर साल 100 से 150 मिसाइलें बना सकती है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2024 और 25 में 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो एक गर्व की बात है। अमेरिका को भारत की अब जरूरत है, इसलिए क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी रणनीतिक ताकत और डिफेंस ताकत दोनों को दिखाया। ट्रंप को भी समझ आ गया कि भारत अब ग्लोबल डिफेंस में बड़ा खिलाड़ी है। वो अमेरिका जो अब तक डिफेंस डील में खुद को शहंशाह समझता था, भारत पर भरोसा जता रहा है, इसलिए अब भारत के साथ डील की बात कर रहा है।
तो दोस्तों, मोदी और योगी की जोड़ी ने गेम पलट दिया है। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए ओके कहा तो योगी अब ब्रह्मोस को तैयार करने में जुटे हैं। जिस तरह भारत की ताकत बढ़ रही है, अमेरिका भी अब उसका कायल होता दिख रहा है, उस पर भरोसा जताता दिख रहा है और प्लीज कहता दिख रहा है। नहीं तो वही अमेरिका है जो हथियारों को बेचता ज्यादा है, खरीदता कम है। अगर ये डील होती है तो इन हथियारों को बनाने और बेचने में भारत का बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों ही मजबूत होगी। जहां इसे बनाने में बड़ी बड़ी कंपनियों की जरूरत होगी, वहीं इनके छोटे छोटे कलपुर्जों की जरूरतों को एमएसएमई कंपनियां पूरी करेंगी, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये डील भारत को ग्लोबल डिफेंस का सुपर पावर बनाएगी? आपका क्या जवाब है? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए, खुद को इन्फॉर्म्ड रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भूलेंगे नहीं। आपका एक क्लिक मुझे मजबूत करेगा। धन्यवाद।